हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूअस बने हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूअस बने रहिए क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो एकदम पास चला आ रहा है। तो चलिए इसीलिए आप लोगों की तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आई हूँ अपना हिंदी का जो दिया हुआ रीट में टॉपिक है विराम चिन्ह। उसको फ्रेंड्स, विराम चिन्ह देखिए, विराम चिन्ह क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं, इनका क्या प्रयोग है हिंदी के अंदर, उन सब के बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए एक वीडियो ही काफ़ी होगा आपके एग्जाम को फाइट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और अपना 1 नंबर पक्का कीजिएगा क्योंकि विराम चिन्ह से अपना एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। सबसे पहले देख लेते हैं विराम चिन्ह होते क्या है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या फिर ठहरना। अपन कोई भी बात कहते हैं और अपनी बात में कहीं पर अपने को ठहराव लेना होता है या रुकना होता है कहते हुए, तो वहाँ पर अपन प्रयोग करते हैं अपने विराम चिन्हों का। किसका? विराम चिन्हों का वहाँ पर अपन प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूँ कि अपने हिंदी में अपना जो शुद्ध विराम चिन्ह है हिंदी का, वो कौन सा है। हाँ फ्रेंड्स, अपने हिंदी का भी शुद्ध विराम चिन्ह है। सारे जो चिन्ह हैं वो अपने हिंदी के नहीं हैं, लेकिन अपना एक जो चिन्ह है विराम चिन्ह वो अपने हिंदी का है, जो शुद्ध हिंदी का विराम चिन्ह माना जाता है। वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कौन सा है? ये है अपना पूर्ण विराम। जो अपना पूर्ण विराम होता है ना, जिसको अपन लास्ट में लगाते हैं अपने शब्दों के, तो ये जो पूर्ण विराम है जिसको अपन ने लास्ट में लगाया है, इसको कहते हैं अपने हिंदी में शुद्ध अपना विराम चिन्ह। तो हिंदी का शुद्ध विराम चिन्ह कौन सा है? अपने पूर्ण विराम है। ओके, बाकी जो जितने भी अपने विराम चिन्ह हैं वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं? वो अपने अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कौन से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। इसको याद रखिएगा। विराम चिन्ह क्यों जरूरी है, अपन इनको क्यों प्रयोग में लाएं, क्यों अपन इनको यूज करें। अपने जो शब्द होते हैं, अपने जो वाक्य होते हैं, उनमें प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अपने को विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। फ्रेंड्स, विराम चिन्ह एक अकेला ऐसा है कि वो अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। अगर विराम सही जगह पर लगाया गया विराम चिन्ह तो वो ठीक है, वो अर्थ प्रकट करेगा। लेकिन अगर विराम चिन्ह को थोड़ा सा अदल बदल के लगा दिया गया तो वो अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। जैसे अपन उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण है कि रोको, रोको, यहाँ पर विराम चिन्ह लगा दिया, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये अपने एक शब्द है, रोको मत जाने। दूसरा देखिए, इसी को अगर अपन ऐसे लिख दें, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर अपन इसको ऐसा लिख दें तो क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं? क्या इन दोनों का अर्थ एक ही निकलता है? नहीं ना फ्रेंड्स। फिर थोड़ा सा विराम चिन्हों के शब्दों के फेर बदल से दोनों वाक्यों का अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है। पहले में है जैसे रोको, रोको मतलब रोक लो, कोई जा रहा है उसको रोक लो, मत जाने दो, उसको जाने मत दो, रोक लो। दूसरा है अपना कि रोको मत, मतलब रोको मत, उसको जाने दो। तो देखिए, यहाँ पर अपन ने रोको के बाद में विराम चिन्ह लगा दिया है, तो फिर ये इसका अर्थ क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो जा रहा है उसको रोक लो, उसको मत जाने दो। और यहाँ पर रोको मत के बाद में लगा दिया है, तो फिर उसका अर्थ क्या हो गया कि उसको रोक लो, उसको जाने मत दो। इस वाक्य एक ही है, सिर्फ विराम चिन्हों की वजह से उनका फेरबदल हो गया उनके अर्थ के अंदर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कोई भी वाक्य है, अपन कोई भी वाक्य बोलते हैं, उसमें जब अपन विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसमें उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए, उसके अर्थ की स्पष्टता लाने के लिए अपन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है अपने वाक्यों में। फ्रेंड्स, अगर विराम चिन्ह थोड़े से भी अदल बदल हो गए तो अपने अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अपने विराम चिन्हों के बारे में पूरा डिटेल से। चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने सामने कुछ यहाँ पर मैंने विराम चिन्ह लिखे हैं। आपको इनमें से कौन कौन से विराम चिन्ह की जानकारी है देखिए, अपन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है ये, इसका कौन सा चिन्ह कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसको कहते हैं अपने हिंदी में पूर्ण विराम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पूर्ण विराम, या अपन इंग्लिश में कहे तो फुल स्टॉप इसको कहते हैं। ये कब काम में आता है फ्रेंड्स? तो ये अपना कोई वाक्य होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो उसको अंत में लगाने के लिए ये काम में लिया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके अंत में लगाने के लिए काम में लिया जाता है। हिंदी में एकमात्र यही विराम चिन्ह है जो अपने यहाँ पर हिंदी से लिया गया है। तो हिंदी के जितने भी वाक्य होते हैं उनको जब अपन पूरा कर देते हैं, लास्ट में अंत में अपन क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। अब सेकंड देखिए, सेकंड है अपना अल्प विराम। ये कौन सा चिन्ह है? अपना अल्प विराम है। ये कब यूज में लिया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये अपने एक से अधिक उदाहरण हो, एक से अधिक शब्द हो, एक से अधिक अपने वाक्य हो, तो उनके बीच में अपने इस्तेमाल करते हैं अपने अल्प विराम, या फिर अपन इसको कह देते हैं कोमा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई चीज़ है सीता, फिर यहाँ पर अल्प विराम आ जाएगा गीता और नीता।
तो एक से अधिक जब मैं शब्द यहाँ पर लिख रही हूँ, वाक्य लिख रही हूँ, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने अल्प विराम आ जाएगा। ओके, कोई भी शब्द है अपने, कोई भी वाक्य है, कोई भी उदाहरण है, उनमें जब एक से अधिक चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है तो बीच में अपने लगाना पड़ता है अपना अल्प विराम। फिर तीसरा है अपना प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कब काम में लिया जाता है, ये तो अपने को सबको पता ही है। जब किसी से कोई प्रश्न किया जाता है या कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में अपन विराम चिन्ह का प्रयोग ना करके क्या लगाते हैं, अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना ये छोटा सा डैश जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, ये कौन सा चिन्ह है, तो फ्रेंड्स ये है अपना योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है फ्रेंड्स, तो योजक चिन्ह का प्रयोग आप लोगों को पता होगा कब किया जाता है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए अपन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया माता पिता, माता पिता, तो माता और पिता को आपस में जोड़ने के लिए मैंने कौन से चिन्ह का प्रयोग किया, योजक चिन्ह का प्रयोग किया। तो ऐसे ही जो और भी सिमिलर शब्द होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए अपन कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अपन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है देखिए, एक तो ये 6 की तरह बन रहा है, दूसरा 9 की तरह बन रहा है। ये कौन सा चिन्ह है, तो फ्रेंड्स ये है अपना सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तो हिंदी में इसको कहेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह। क्या कहेंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह कहेंगे। क्यों, एक लगा हुआ है ना, ये एक ही है सिंगल, तो इकहरा उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो अपन सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ओके, ये कब काम में लिया जाता है फ्रेंड्स, तो ये काम में लिया जाता है जब अपन किसी चीज़ का उपनाम लिखते हैं या फिर किसी अपने जो चैप्टर होता है उसका शीर्षक लिखते हैं या किसी पुस्तक का नाम लिखते हैं। जैसे देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि प्रेमचंद का, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि प्रेमचंद की गोदान, गोदान उनका एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है। तो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे क्या, इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो प्रेमचंद की गोदान, तो गोदान में अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपन ने शीर्षक लिखा है, तो शीर्षक में अपन ने क्या लगाया है, अपने यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया है। तो ऐसे शीर्षक हो गया या उपनाम हो गए किसी के, या फिर पुस्तक का नाम लिखना हो तब अपन क्या लगाएंगे, अपने सिंगल इन्वर्टेड कोमा या फिर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही देखिए अपना सेकेंड है आगे वाला, इसमें क्या है, इसमें डबल डबल है, चिन्ह तो वही है लेकिन ये क्या है, दो हो गए हैं, तो अपन इसका नाम क्या देंगे, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा कहेंगे, या फिर हिंदी में बात करें तो इसको अपन कहेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या कहेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह इसको कहेंगे। ये कब प्रयोग में लिया जाता है फ्रेंड्स, तो किसी मनुष्य की कही गई बात को जैसे का तैसा बताने के लिए अपन कौन सा चिन्ह यूज में लेते हैं, तो अपन लेते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे कि उसने कहा कि, उसने कहा कि, फिर अपन इसमें ये लेंगे और जो जो उसने कहा वो करके फिर लास्ट में अपन इसको बंद कर देंगे। ओके, तो इसमें अपन कौन सा लेंगे, किसी मनुष्य की, व्यक्ति की बात को जैसे का तैसा कहने के लिए अपन यूज में लेते हैं अपना डबल इन्वर्टेड कोमा या फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह को अपन यूज में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये कौन सा चिन्ह है अपना, तो ये है अपना विवरण चिन्ह या फिर एक्सप्लेनेशन साइन। तो विवरण चिन्ह कह दो या विवरणात्मक चिन्ह कह दो, ये कब यूज में लिया जाता है फ्रेंड्स, तो ये किसी बात का विस्तृत वर्णन देने के लिए, किसी चीज़ का वर्णन बताने के लिए या विस्तृत उसका वर्णन बताने के लिए अपन कौन सा चिन्ह यूज में लेते हैं, तो अपन लेते हैं विवरणात्मक चिन्ह। अगला देखिए, अगला मैंने यहाँ पर लिखा है आपके एक छोटा उल्टा वी, इन्वर्टेड वी है और एक इन्वर्टेड वाई है। ये कौन से चिन्ह है फ्रेंड्स, इनको अपन क्या कहते हैं, कौन से चिन्ह है ये, तो फ्रेंड्स इनको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। इनको अपन कहते हैं हंस पद भी कहते हैं, इनको अपन त्रुटि पद भी कहते हैं, इनको अपन काक पद भी कहते हैं। कौन कौन सा कहते हैं इनको, पहला तो इनको हंस पद कह दिया, दूसरा इनको त्रुटि पद कह दिया, तीसरा इनको काक पद कह दिया। ये विराम चिन्ह कब यूज किए जाते हैं, कहाँ पर यूज किए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये अपने जहाँ पर अपनी त्रुटि हो जाती है ना, कहीं कोई चीज़ छूट जाती है, कोई चीज़ जब छूट जाती है वाक्य में, तो वहाँ पर अपन इनको यूज में लेते हैं। जैसे देखिए, मैं कल गई थी, मैं कल गई थी। अब कहाँ गई थी, ये तो छूट गया मुझसे कि मैं कहाँ गई थी, ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो बिना बताए कैसे सेंटेंस पूरा होगा। अब मुझे याद आया कि अरे मैं तो भूल गई कि मैंने यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया कि मैं कहाँ गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चीज़ें छूट जाती हैं ना, जो भूल जाते हैं, छूट जाते हैं, वहाँ पर ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और फिर ऊपर उसके लिखा जाता है, जो छूट जाता है उस पद को यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया कि मैं कल जयपुर गई थी। अब ये जो वाक्य है ये अपना कंप्लीट है। तो जो छूटा हुआ पद होता है, वो त्रुटि जो हो जाती है अपने वाक्य में, उसको पूरा करने के लिए अपन यहाँ पर लगाते हैं अपने हंस पद, या कह लो इसको काक पद, या फिर इसको कह लो त्रुटि पद। ओके, अब देखिए इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ये वाई भी लगा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही तरीके अपन इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें इतना सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो काक पद होता है, जो हंस पद होता है, ये हमेशा जो अपना वाक्य होता है, वाक्य में नीचे लगता है। कहाँ लगता है, नीचे लगता है। ये बीच में नहीं लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये हमेशा कहाँ
कहाँ लगेगा, ये नीचे ही लगेगा, नीचे इसका साइन होगा और फिर उसको ऊपर जो अपना छुटा हुआ पद है वो अपने को लिखा जाएगा। ओके, तो इसको अपन याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना विराम चिन्ह है। आगे देखिए, आगे है अपना डबल कोमा। अब इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इस चिन्ह को कहते हैं अपने अनुवृत्ति चिन्ह। क्या कहते हैं, अनुवृत्ति चिन्ह। इंग्लिश में कहें तो रिपीटेशन कोमा। ओके, ये कब यूज में लिया जाता है, तो आपको पता होगा कि अपने अनुवृत्ति चिन्ह कब यूज में लिया जाता है कि कोई चीज़ अपने को एग्जैक्ट वैसी ही होती है ना, जैसा ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैसी होती है, तो उसको दोबारा ना लिखने की बजाय अपन वहाँ पर ये वाले चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि मेरा नाम अनु है। अब मुझे फिर से ये लिखना है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से ये शब्द ना लिखते हुए मैं क्या कर दूंगी कि मेरा नाम अनु है। तो यहाँ पर जो अपने अनुवृत्ति चिन्ह है वो कहाँ पर यूज़ में किए जाते हैं, वो जो बात जो ऊपर लिखी होती है उसको एज इट इज़ जब दोबारा लिखना होता है तो उसकी जगह पर पूरा वाक्य ना लिख के अपन यहाँ पर अनुवृत्ति चिन्ह का यूज़ कर लेते हैं। ओके, अगला देखिए, अगला है अपना विराम चिन्ह तुल्यता सूचक। जो डबल अपन ने ऐसे लाइन खींची है उनको क्या कहते हैं अपन, तुल्यता सूचक। किसी चीज़ की तुलना करनी होती है ना कि ये चीज़ जैसे 1 = 2, तो 1 = 2, ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए कहा है कि 1 = 2। तो जब दो चीज़ों के बीच में तुलना करनी होती है तो फिर अपन कौन सा जो विराम चिन्ह है वो यूज में लेते हैं, तो वो अपन लेते हैं तुल्यता सूचक शब्द। ओके, आगे देखिए, आगे ये कौन सा अपना विराम चिन्ह है, तो फ्रेंड्स इसको अपन कहेंगे उपविराम या फिर कोलोन, जो अपन इंग्लिश में कहते हैं इसको कोलोन। उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जिसमें दो अपने को बिंदियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड्स ये कब यूज में लिया जाता है, तो ये अपने जो शीर्षक होते हैं ना उनको बताने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कामायनी है, कामायनी क्या है, एक अपने ग्रंथ है, एक उपन्यास है, तो कामायनी क्या है, कामायनी, फिर इसके आगे अपना लग जाएगा उपविराम, कामायनी, फिर एक पुनर्विचार। क्या है, एक पुनर्विचार। कामायनी क्या है, एक पुनर्विचार। तो जो अपने शीर्षक होते हैं ना उनको डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए अपने कौन सा जो अपना विराम चिन्ह वो यूज में लिया जाता है, तो वो अपने लिया जाता है उपविराम या फिर अपूर्ण विराम। नेक्स्ट है अपना देखिए, एक बिंदी दिख रही है और एक नीचे आपको कोमा दिख रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं अर्धविराम। क्या कहते हैं, अर्धविराम। ये कब यूज में लिया जाता है, तो ये दो तुलनात्मक चीजों के बीच में तुलना करने के लिए यूज में लिया जाता है। ओके, ये अपने अल्प विराम जो है ये अपने अर्धविराम और पूर्ण विराम के बीच का विराम चिन्ह है। ओके, आगे देखिए, आगे अपने कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये है अपने कोष्टक। कोष्टक देखिए, कोष्टक कोई जो चीज़ होती है ये कब यूज में लिया जाता है, ये अपने कोई कहानी, कविता या कोई भी अपन वाक्य कहते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये वहाँ पर काम में लिए जाते हैं। किसी चीज़ का अपने विस्तृत जो रूप होता है उसको बताने के लिए अपने कोष्टक काम में लिए जाते हैं। कई बार अपने को एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा जो अपने ऑप्शंस होते हैं उनमें ऑप्शन को अच्छे से वेल डिफाइन करने के लिए आगे कोष्टक में उसका जो अर्थ होता है वो बताया हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट है अपना ये लंबा सा आपको डैश का चिन्ह दिख रहा होगा, ये कौन सा चिन्ह है, तो ये है अपना निर्देशक चिन्ह। कोई चीज़ को निर्देशित करना होता है ना, किसी को हाई डिफाइंड करना होता है तो वहाँ पर अपने लगाते हैं ये बड़ा लंबा वाला डैश। ये कहाँ पर यूज़ होता है फ्रेंड्स, तो ये अपने शब्द विस्तार में कथन की स्पष्टता को दिखाने के लिए अपने यूज़ होता है अपना निर्देशक चिन्ह। कहाँ पर यूज़ होगा, अपना कोई शब्द विस्तार होगा उसकी स्पष्टता को बताने के लिए अपना निर्देशक चिन्ह यूज़ में आता है। ओके, अब देखिए अगला है अपने छोटी सी आपको गोल बिंदी दिख रही होगी, ये विराम चिन्ह क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स ये कहलाता है अपना लाघव चिन्ह। क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह। ये कहाँ पर यूज में होता है, तो फ्रेंड्स कोई बड़ी चीज़ें होती हैं ना उनको छोटा करने में, शॉर्ट फॉर्म करने में ये यहाँ पर यूज में होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को पूरा ना लिखने की बजाय अपन ऐसे लिख देते हैं ना डॉक्टर को, तो फिर यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ये लाघव चिन्ह यूज़ होगा। ऐसे ही कुछ और उदाहरण के बारे में मैं आपको बता दूं, कई स्कूलों के जो नाम होते हैं जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो उसमें भी पूरा ना लिख के वो कैसे लिख लेते हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, है ना। तो ऐसे भी तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जो अपने शॉर्ट फॉर्म में आगे बिंदियां लगाते हैं ये क्या होते हैं, ये लाघव चिन्ह होते हैं, जो किसी बड़े जो विस्तृत शब्द है उसका छोटा रूप होते हैं। ओके, इसको कहा जाता है लाघव चिन्ह। ओके, अगला देखिए, अगला क्या है, तो अगला आपने देखा होगा पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी लगी हुई है, तो ये कौन सा चिन्ह है, ये है अपना विस्मयादि चिन्ह। कौन सा, विस्मयादि चिन्ह। ये कब यूज में होता है फ्रेंड्स, तो ये अपने हर्ष होता है, खुशी होता है, आश्चर्य होता है, दुख होता है, उन सबको प्रकट करने के लिए अपना कौन सा चिन्ह यूज में लिया जाता है, तो वहाँ पर यूज लिया जाता है अपना विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, आगे देखिए, आगे आपने ऐसे प्लस देखा होगा, प्लस प्लस यानी कि अपना जोड़ जिसको अपन कहते हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं योग चिन्ह। ये कब काम में लिया जाता है, तो कोई दो चीज़ों को जोड़ने के लिए ये चिन्ह काम में लिया जाता है जिसको अपन कहते हैं योग चिन्ह। ओके, अगला है देखिए, ये है
अपने आपको ऐसे स्टार शेप में दिख रहा होगा, ये कौन सा चिन्ह है? तो ये है अपने तारांकित चिन्ह। कोई चीज़ को अपने को अगर स्पेशली हाईलाइट करना होता है तो वहाँ पर अपन लगाते हैं ये, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करने के लिए अपने को लगाना पड़ता है तारांकित चिन्ह, जिससे उस चीज़ की महत्वपूर्णता का पता चलता है कि ये बाकियों से हटकर है, महत्वपूर्ण है। आप भी अपने नोट्स वगैरह में लगाते होंगे जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आता होगा, तो ऐसे जो अपने तारांकित चिन्ह है उनको लगाया जाता है किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए। आगे देखिए, ये आपने देखे होंगे एक्स 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 या फिर ये ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनको क्या कहते हैं? तो इनको रिक्त स्थान भी कहते हैं, इनको एलिप्सिस मार्क भी कहते हैं अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो, और इनको कर्जन चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्जन चिन्ह कहते हैं, इनको रिक्त स्थान कहते हैं, इनको एलिप्सिस मार्क भी कहते हैं। ये कहाँ पर यूज में लिए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ये वहाँ पर यूज में लिए जाते हैं जहाँ पर कोई चीज़ को छोड़ना हो आपके लिए। जैसे ये तो कॉमन सी चीज़ है, आप सबको पता ही होगा, स्कूल में आपने बहुत फिलिंग द ब्लैंक्स भरे होंगे, रिक्त स्थान भरे होंगे। तो कोई चीज़ है जो आपको खुद को बतानी है, खुद को फिलअप करनी है, तो वहाँ पर आपको डैश डैश लगा दिया जाता है। दूसरा, ये आपने खूब देखा होगा, कहाँ पर देखा होगा? जो आप शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह से, जो आपका बिल आता है उसमें जो भी आपका अकाउंट नंबर होता है उसमें आगे क्या लगा आता है? एलिप्स मार्क लगा आता है, क्रॉस 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 लगे आते हैं, ताकि आपकी जो गोपनीयता है, जो आपकी सुरक्षा है वो बनी रहे। तो आपके अकाउंट नंबर को पूरा शो ना करके क्या कर दिया जाता है? क्रॉस क्रॉस कर दिया जाता है। ओके, तो इनका यूज क्या हुआ? गोपनीयता बनाए रखने के लिए इनका यूज किया जाता है। ओके, लास्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बीच में डंडा है, ऊपर नीचे दो क्या है? बिल्लियां हैं। इसको अपन कौन सा चिन्ह कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं अपने पाद चिन्ह। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज अपन ने पूरे 20 विराम चिन्हों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। इन चिन्हों से बाहर कुछ आने से रहा, क्योंकि सारे जितने भी लगभग चिन्ह होते हैं मैंने सारे सम्मिलित करने की पूरी कोशिश करी है, आपको अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करी है कि कौन सा चिन्ह है वो कब यूज में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि सारे चिन्ह आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे चिन्हों के आपको नाम अच्छे से ध्यान में होंगे। नहीं है तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा और अपने सारे जितने भी चिन्ह हैं उनको अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का आएगा ही आएगा। तो इनको याद रखिएगा कि कौन से चिन्ह को क्या कहा जाता है और इनका क्या प्रयोग है, कहाँ पर ये प्रयोग में लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।